हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो अगला उत्सव अभी आने वाला है वो है रथ यात्रा। तो पूरी दुनिया को कृतार्थ करने के लिए और सब पर दया करने के लिए भगवान जगन्नाथ खुद रथ में बैठ के नगर यात्रा के लिए निकलते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम जब बहुत बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारे घर पे आते हैं हमें देखने के लिए। उसी तरह हम माया से इतने ग्रस्त हैं कि हम भगवान को देखने नहीं जा पा रहे, इसलिए भगवान खुद रथ पे चढ़कर हमारे घर हमें दर्शन देने, हमारे पर कृपा करने के लिए आते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है उसका कहा गया है उसके बारे में, और प्रभुपाद भी की कृपा से भी अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा सभी जगह हो रही है। तो उसमें कहा गया है कि घर की खिड़की से भी अगर हम जगन्नाथ जी के रथ का, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, रथ यात्रा का दर्शन करेंगे, तो हम कभी भी नरक नहीं जाएंगे। हरि बोल। तो रथ यात्रा जो है वो स्पेशली भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा रथ जो है वो भगवान का होता है, और हम लोग थोड़ा सा अभी इस रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ा रथ भगवान का होता है, और इस रथ पर भगवान सिर्फ एक बार ही बैठते हैं और फिर हर साल नया रथ उनका बनता है। तो ये जो रथ बनाने का अधिकार है वो वंश परंपरागत वहाँ लोग जो हैं जगन्नाथपुरी में, उनके वंश में ही ये चल रहा है। तो 200 लोग सब इकट्ठा होके 24 घंटे 58 डेज तक रथ बनाने का काम करते हैं। अब वो इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ के रथ में उसके रथ के बारे में थोड़ा। तो जगन्नाथ जी के जो रथ है उसके जो पहिए हैं वो 16 होते हैं, बलदेव जी के रथ के पहिए होते हैं 14, और सुभद्रा जी के रथ के पहिए होते हैं 12। अब जगन्नाथ जी का रथ की जो ऊंचाई है वो होती है 45 फीट और 6 इंच। वैसे ही बलभद्र यानी बलराम जी की होती है 45, और जो सुभद्रा देवी हैं उनका होता है 44.6 इंच। इस तरह से ये उनके रथ होते हैं, और हर एक रथ का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि जगन्नाथ जी का रथ होता है पीला और लाल, बलदेव जी का रथ होता है नीला और लाल, और सुभद्रा देवी का होता है काला और लाल। तो इस तरह से उनके रथ होते हैं। रथ से घोड़े जुड़े हुए होते हैं। तो जगन्नाथ जी के काले घोड़े होते हैं, बलदेव जी के जगन्नाथ जी के सफेद घोड़े होते हैं, बलराम जी के काले, और सुभद्रा जी के लाल रंग के घोड़े होते हैं। तो इनको जो रस्सी लगाई जाती है, जगन्नाथ जी के रथ को जो रस्सी लगाई जाती है वो रस्सी के भी नाम है। तो जगन्नाथ जी की जो रस्सी होती है उसका नाम होता है शंखचूड़। जो बलराम जी की रस्सी है वो है वासुकी, और सुभद्रा देवी की रस्सी है सुवर्णचूड़। तो उनके रथों पर, ये सारे जो तीनों के तीनों रथ हैं उनके ऊपर देवी देवताओं का कार्विंग वो किया हुआ होता है, उनके ऊपर अलंकृत किए होते हैं, और इन रथों को 4000 टुकड़ों में से बनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी के रथ, बलदेव जी के रथ, और उनके नाम भी हैं। जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम है नंदी घोष, और बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, और सुभद्रा जी के हैं देव दलन। इस तरह से उनके अलग अलग नाम हैं। अब रथ बनाने की शुरुआत जो है वो अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो जाता है, और क्योंकि भगवान सिर्फ एक बार उस रथ पर बैठते हैं तो वापस जब रथ आता है तो उसको डिसमेंटल करके, और वो जो लकड़े होते हैं वो भगवान के भोग, जगन्नाथ जी में आपको पता है कि भगवान जो है पूरा दिन भोग लेते रहते हैं, तो उनको भोग बनाने में वो लकड़ियां यूज होती हैं। सब बोलते हैं कि हम राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का उल्लेख अथर्व वेद में आता है। यहाँ पे कहते हैं कि जिस दारु ब्रह्म यानी लकड़े की विग्रह को आप देख रहे हो वह समुद्र के तट पर है और वह परम पुरुष है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि भगवान जो नीलाचल पर्वत पर विराजमान हैं, उनकी उपासना करने से
उनकी उपासना करने से हम वैकुंठ को जा सकते हैं। इसी तरह स्कंद पुराण में कहा गया है कि जगन्नाथ जी की जो उपासना करता है वो मुक्ति पा सकता है, जो बहुत ही दुर्लभ है। कालिका पुराण में कहा गया है कि उत्कल क्षेत्र यानी कि उड़ीसा में दारू ब्रह्म यानी कि दारू रूप में उत्पन्न हुए जो भगवान हैं वो हैं जगन्नाथ। वो कृष्ण से अभिन्न है और वो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जगन्नाथ जी का उल्लेख किया हुआ है। तो कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। अब हम थोड़े जगन्नाथ के शब्द यानी अलग अलग भगवान के नाम के बारे में जानेंगे। तो जगन्नाथ, तो जैसे तो नाम कहता ही है जगन्नाथ, जो जगत के पूरे जगत के नाथ हैं वो है जगन्नाथ। उनका एक दूसरा नाम है भोगखिया। भोगखिया यानी जो निरंतर भोग खाने वाले हैं। और उनका एक नाम है चक आँखी, यानी चक यानी होता है गोलाकार, जिनकी आंखें गोल हैं, गोलाकार हैं और जो अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करते रहते हैं। फिर एक और नाम जगन्नाथ जी भगवान का है राधा विरह विदुर, यानी कि राधा के विरह में कृष्ण की जो स्थिति होती है वो है जगन्नाथ। फिर एक और नाम है दारू ब्रह्म। तो हमें पता है कि दारू संस्कृत में दारू का अर्थ होता है लकड़ी, तो लकड़ी से बना हुआ, यानी कि दा यानी कि जो है देने के स्वरूप, और रू शब्द जो है वो स्वभाव को प्रकट करता है। यानी कि उपनिषद में लिखा गया है खंडनाथ सर्व दुखानाम अखंड आनंद दानत स्वभाव दारु ये शोही पर ब्रह्म विधीयते। यानी जो सभी दुखों से मुक्त करे, जो अखंड आनंद देते हैं और जिसका ऐसा स्वभाव है उसे दारू ब्रह्म यानी दारू और ब्रह्म यानी के स्वयं भगवान कहते हैं। यानी कि जो सभी दुखों से मुक्त करता है हमें, जो हमें अखंड आनंद देता है, वैसे जिसका स्वभाव है वो ये दारू ब्रह्म यानी कि भगवान जगन्नाथ हैं। तो जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? तो हमारे आचार्य और हमारे गुरु और वरिष्ठ ये कहते हैं कि द्वापर युग में 3 रथ यात्रा हुई। उनमें से एक का वर्णन भागवतम में है, जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक भाव ऐसा है कि जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को सोने के रथ पर मथुरा लेके जा रहे थे, तब गोपियों ने अपने जो प्राण हैं वो उस रथ के सामने बिछा दिए। तो ये एक भाव है। दूसरा, कुरुक्षेत्र में जो रथ यात्रा हुई थी उसमें हुआ ये कि कृष्ण जो हैं वो द्वारिका में व्रजवासियों का बहुत वियोग फील कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि चलो हम कुरुक्षेत्र चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए। सूर्य ग्रहण का टाइम था। तब उन्होंने व्रजवासियों को भी कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप भी कृपया कुरुक्षेत्र आइए तो मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो इस तरह से कृष्ण द्वारिका से अपने पटरानियों, माता पिता और द्वारिका वासियों के साथ जाते हैं कुरुक्षेत्र, वैसे ही व्रजवासी सब कुरुक्षेत्र आते हैं। और इस तरह से राधा रानी, गोपियां, गोप सखा, माता पिता, नंद, यशोदा सबको देख के कृष्ण बहुत ही भाव में आ जाते हैं। सब लोग भाव भावित हो जाते हैं और तब गोपियां उनसे कहती है कि आप रथ में बैठिए, हम आपका रथ खींच के ले जाएंगे वृंदावन। तो ये जो थी वो दूसरा। और तीसरी रथ यात्रा जो है इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। ये वर्णन ऐसा है कि कृष्ण की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी, इतनी दयनीय कि उद्धव और नारद जी ने सोचा कि नहीं नहीं अब तो इनको व्रज लेके ही जाना पड़ेगा। तब उन्होंने सबसे पहले एक रथ पे सुभद्रा जी को बिठाया और कहा आप आगे जाइए व्रज में और हम पीछे कृष्ण को लेके आते हैं। आप आगे जाके उनको कहिए कि आप चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। तो सबसे पहले रथ में सुभद्रा जी गए, दूसरे रथ में बलराम जी गए और तीसरे रथ में कृष्ण को बिठा के वो लोग उनको लेके गए व्रज। अब जब व्रज पहुंचे तो सुभद्रा जी ने कहा कि चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। जब ऐसा कहा तो सब लोगों की सांस में सांस आई। और दूसरा रथ उन्होंने देखा तब बलराम जी थे, बलराम जी ने भी ऐसा ही कहा कि चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। तो इस तरह से जब वो आए तो उन्होंने देखा राधा जी की तो कृष्ण से भी ज्यादा दयनीय स्थिति थी, वो एकदम मरणासन हो चुकी थी। तब
कृष्ण ने जब रथ पर से राधा रानी को देखा तो वो रथ से कूद गए और रथ से कूद के उन्होंने कहा राधे राधे। और उसी एक्सटेसी में, उसी भाव में कृष्ण जो है उनका रूप बदल गया, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनका पूरा शरीर सिकुड़ गया। उनको देख के बलराम जी की भी आंखें बड़ी हो गई और सुभद्रा जी का भी वही हाल हुआ, उनका भी शरीर सिकुड़ गया। तो इस तरह से 3 रथ यात्राओं का वर्णन किया हुआ है जो द्वापर में हुई। तो हमारा भी भाव इन गोपियों के जैसा होना चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपके इस रूप को सादर प्रणाम करता हूँ। आपके इस रथ यात्रा के अवसर पर मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसा गोपियों जैसा भाव प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.